आज मैं तुमसे एक ऐसे रहस्य की बात करना चाहता हूं जो सदियों से संतों, योगियों और ज्ञानियों को पता रहा है। ये कोई साधारण रहस्य नहीं है। ये तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। और फिर भी कितना सरल है ये, इतना सरल कि तुम शायद विश्वास ही न करो। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्म मुहूर्त की, सुबह के उस पवित्र समय की जब सारा संसार सोया हुआ होता है, जब अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश को रास्ता देने की तैयारी कर रहा होता है। वह समय जब रात और दिन के बीच एक सेतु बनता है। वह समय जब अस्तित्व अपनी सबसे गहरी शांति में होता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्म का समय, ईश्वर का समय, सत्य का समय। यह समय है सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का। और इस समय में कुछ ऐसा घटता है जो दिन के किसी और समय नहीं घटता। देखो, जीवन एक लय है, सब कुछ एक ताल पर चलता है। सूरज उगता है, सूरज डूबता है, ज्वार आता है, ज्वार जाता है, फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं। सब कुछ एक चक्र है। और इस चक्र में कुछ विशेष क्षण होते हैं, कुछ ऐसे संधि काल जब पुराना जा रहा होता है और नया आ रहा होता है। वे क्षण बहुत शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा ही एक संधि काल है। रात की नींद टूट रही है, दिन का जागरण आ रहा है, अंधकार विदा ले रहा है, प्रकाश आने वाला है। यह द्वार है एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने का। और इस द्वार पर खड़े होकर अगर तुम थोड़ा सा भी सजग हो जाओ तो तुम्हें अस्तित्व के रहस्यों की झलक मिल सकती है। सबसे पहली बात, इस समय वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है। रात भर कोई वाहन नहीं चले, कोई कारखाने नहीं चले, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। प्रकृति ने अपने आप को शुद्ध कर लिया है। हवा में ताजगी है, एक वर्जिनिटी है, एक कौमार्य है। तुमने ध्यान दिया है, सुबह की हवा में एक अलग ही सुगंध होती है। वह दोपहर की हवा से अलग है, शाम की हवा से अलग है। क्यों? क्योंकि वह अभी अछूती है। अभी मनुष्य की गंदगी ने उसे छुआ नहीं है। रात भर जो थोड़ा बहुत प्रदूषण हवा में था वह भी नीचे बैठ गया है। अभी तुम्हारे विचारों ने, तुम्हारी वासनाओं ने, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं ने, तुम्हारी भागदौड़ ने उसे प्रदूषित नहीं किया है। और जब तुम इस शुद्ध हवा में सांस लेते हो तो तुम्हारे शरीर में शुद्ध प्राण प्रवेश करते हैं। तुम्हारे फेफड़े भर जाते हैं जीवन से, ऊर्जा से। तुम्हारी हर कोशिका नाच उठती है। यह केवल भौतिक हवा की बात नहीं है, यह प्राण की बात है। प्राण वह जीवन ऊर्जा है जो हवा में है, लेकिन हवा से भी सूक्ष्म है। योगियों ने इसे हजारों साल पहले जान लिया था। वे कहते हैं, प्राण वह शक्ति है जो तुम्हें जिंदा रखती है। वह तुम्हारी सांसों में है, लेकिन सांस से ज्यादा है। और ब्रह्म मुहूर्त में यह प्राण सबसे सघन होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। सूरज उगने से पहले का समय, जब रात खत्म हो रही है और दिन शुरू होने वाला है, यह संधि काल होता है। और हर संधि काल में ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र होता है। यही वह समय है जब योगी प्राणायाम करते हैं। यही वह समय है जब साधक अपनी साधना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस समय प्राण की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि वह तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियों को जला देती है। वह तुम्हारे भीतर के सारे अवरोधों को तोड़ देती है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को चीर देती है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का प्राण तुम्हारे अज्ञान को चीर देता है। दूसरी बात, इस समय तुम्हारा मन बिल्कुल शांत होता है। रात भर तुम सोए रहे, नींद में तुम्हारा मन भी सो गया, तुम्हारे विचार भी रुक गए, तुम्हारी चिंताएं भी विश्राम में चली गई। जब तुम सुबह उठते हो तो कुछ क्षणों के लिए तुम्हारा मन एकदम साफ होता है, जैसे कोई स्लेट हो
जिस पर अभी कुछ भी नहीं लिखा, जैसे कोई दर्पण हो जिस पर धूल नहीं जमी, जैसे कोई झील हो जिसमें एक भी लहर नहीं। ये बहुत कीमती क्षण है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है तुम्हारा मन भरता जाता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चिंताएं शुरू होती हैं। ये करना है, वो करना है, फिर योजनाएं बनने लगती हैं, फिर यादें आने लगती हैं। कल क्या हुआ था उसकी यादें, आज क्या करना है उसकी योजनाएं, कल क्या होगा उसकी चिंताएं। और शाम तक तुम्हारा मन एक भीड़ भाड़ वाला बाजार बन जाता है। हजारों विचार, हजारों आवाजें, हजारों तनाव। तुम थक जाते हो, तुम टूट जाते हो। और रात को जब तुम सोने की कोशिश करते हो तो ये सब तुम्हारा पीछा करता है। नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हो, मन घूमता रहता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में तुम फिर से खाली हो, फिर से शून्य हो, फिर से निर्दोष हो। तुम फिर से उस अवस्था में हो जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी, एक नवजात शिशु की तरह जिसका मन बिल्कुल कोरा है। और इस शून्यता में ही परमात्मा उतर सकता है। भरे हुए मन में परमात्मा कैसे आएगा? वहां तो जगह ही नहीं है। वहां तो पहले से ही इतनी भीड़ है कि एक और मेहमान के लिए जगह नहीं। शून्य मन का मतलब है निर्विचार चित्त, और निर्विचार चित्त में ही ध्यान फलित होता है। निर्विचार चित्त में ही समाधि घटती है। निर्विचार चित्त में ही तुम्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यही कारण है कि सभी योगी, सभी संत, सभी साधक ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय मानते हैं। देखो, दिन में ध्यान करना बहुत मुश्किल है। बाहर शोर है, भीड़ है, काम है, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, फोन की घंटी बज रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, और भीतर भी शोर है, विचारों का, योजनाओं का, चिंताओं का। तुम बैठते हो ध्यान करने, लेकिन मन कहीं और भागा जा रहा है। तुम कहते हो मैं यहां बैठा हूं, लेकिन मन कह रहा है अरे वह काम तो बाकी रह गया, अरे उस आदमी को फोन करना था, अरे वह चीज खरीदनी थी। रात को भी ध्यान मुश्किल है, क्योंकि तुम थके होते हो। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद शरीर विश्राम चाहता है, मन चाहता है कि बस सो जाएं। तुम बैठते हो ध्यान करने और 5 मिनट में नींद आने लगती है, सिर लटकने लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ परफेक्ट है। तुमने रात भर आराम कर लिया है, इसलिए शरीर ताजा है, ऊर्जा से भरा है। मन विश्राम कर चुका है, इसलिए वह शांत है। बाहर कोई विकर्षण नहीं है, सारा संसार सो रहा है। कोई तुम्हें बुलाने वाला नहीं, कोई तुमसे कुछ मांगने वाला नहीं। यह ऐसा है जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हें बुला रहा हो, आओ डुबकी लगा लो, आओ अपने भीतर उतर जाओ, आओ अपने असली स्वरूप को पहचानो। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है, इसे गंवाओ मत। और अगर तुम इस बुलावे को सुन लो, अगर तुम इस समय ध्यान में बैठ जाओ, तो तुम पाओगे कि ध्यान अपने आप गहरा होता चला जाता है। तुम्हें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, तुम्हें अपने मन से लड़ना नहीं पड़ता। ध्यान ऐसे घटता है जैसे फूल खिलता है, सहज, स्वाभाविक, अनायास। तुम बस बैठते हो, आंखें बंद करते हो, और ध्यान तुम्हें घेर लेता है। वह तुम्हारे चारों ओर एक आभामंडल की तरह फैल जाता है। वह तुम्हें डुबो देता है अपनी गहराई में। तीसरी महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे शरीर की अपनी एक जैविक लय है, एक बायोलॉजिकल रिदम है। आधुनिक विज्ञान इसे सर्केडियन रिदम कहता है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका, हर अंग एक निश्चित समय सारणी पर काम करता है। तुम्हारे हार्मोन्स, तुम्हारे एंजाइम्स, तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, सब कुछ एक लय में चलता है।
और ये लय प्रकृति की लय से जुड़ी हुई है। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रमा के उतार चढ़ाव, इन सब का असर तुम्हारे शरीर पर पड़ता है। तुम प्रकृति का हिस्सा हो, तुम प्रकृति से अलग नहीं हो। हजारों लाखों सालों से मनुष्य सूरज के साथ जागता रहा है और सूरज के साथ सोता रहा है। ये तुम्हारे जीन्स में कोडेड है, ये तुम्हारी कोशिकाओं को याद है, तुम्हारा डीएनए इसे जानता है। लेकिन आधुनिक सभ्यता ने इस लय को तोड़ दिया है। अब तुम बिजली के बल्ब के साथ जागते हो और देर रात तक जागे रहते हो। तुम्हारे शरीर को पता नहीं चलता कि कब सोना है, कब जागना है। तुम अपने शरीर के खिलाफ लड़ रहे हो, तुम प्रकृति के खिलाफ लड़ रहे हो, और इसका परिणाम क्या है? बीमारियां, तनाव, डिप्रेशन, नींद ना आना, थकान, चिड़चिड़ापन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कैंसर। ये सब बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि तुम अपनी प्राकृतिक लय से बाहर हो गए हो। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो तो तुम अपने शरीर को उसकी प्राकृतिक लय में वापस ले आते हो। तुम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लेते हो, तुम फिर से उस ताल में आ जाते हो जिसमें तुम्हें होना चाहिए। और जब तुम प्रकृति के साथ तालमेल में होते हो तो तुम स्वस्थ होते हो, प्रसन्न होते हो, जीवंत होते हो। तुम्हारी पाचन शक्ति बेहतर होती है, तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सुधरता है, तुम्हारे हार्मोन्स संतुलित होते हैं, तुम्हारा पूरा शरीर एक सुंदर सिम्फनी बन जाता है। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी बुद्धि सबसे ज्यादा तीक्ष्ण होती है। नींद ने तुम्हारे मस्तिष्क को पूरी तरह रिचार्ज कर दिया है। तुम्हारे न्यूरॉन्स ताजे हैं, तुम्हारी मेमोरी तैयार है, तुम्हारी एकाग्रता परफेक्ट है, तुम्हारी रचनात्मकता अपने चरम पर है। यह वह समय है जब महान विचार आते हैं, यह वह समय है जब समस्याओं के हल अचानक स्पष्ट हो जाते हैं, यह वह समय है जब कवि को पंक्तियां मिलती हैं, वैज्ञानिक को फॉर्मूला मिलता है, कलाकार को दृष्टि मिलती है, संगीतकार को धुन मिलती है। इतिहास में देखो कितने महान लोगों ने अपने सबसे बड़े विचार सुबह के समय पाए हैं। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, ये सब सुबह जल्दी उठने वाले थे और वे कहते थे कि उनके सबसे अच्छे विचार सुबह के समय ही आते थे। क्यों? क्योंकि इस समय तुम्हारा चेतन मन और अवचेतन मन दोनों सहयोग कर रहे होते हैं। रात भर जब तुम सोए थे, तुम्हारा अवचेतन काम करता रहा है, वह तुम्हारी समस्याओं को सुलझाता रहा है, तुम्हारे सवालों के जवाब ढूंढता रहा है, तुम्हारे अनुभवों को व्यवस्थित करता रहा है। और सुबह जब तुम उठते हो तो वह जानकारी चेतन मन तक पहुंच सकती है, लेकिन यह तभी होगा जब तुम शांत हो, जब तुम ग्रहणशील हो, जब तुम सुनने के लिए तैयार हो। अगर तुम उठते ही या तुरंत काम में लग जाते हो तो तुम इस अनमोल उपहार को खो देते हो जो तुम्हारा अवचेतन तुम्हें देना चाहता था। तुम उस संदेश को अनसुना कर देते हो जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें देना चाह रही थी। लेकिन मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। ब्रह्म मुहूर्त केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, केवल मानसिक स्पष्टता के लिए नहीं है, केवल रचनात्मकता के लिए नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरण के लिए है, यह आत्म साक्षात्कार के लिए है, यह मोक्ष के लिए है। इस समय तुम्हारे भीतर का द्वार खुला होता है, वह द्वार जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे असली स्वरूप से, तुम्हारे दिव्य स्वभाव से जोड़ता है। पूरे दिन तुम दूसरों के लिए जीते हो, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, समाज के लिए तुम भूमिकाएं निभाते हो। पिता, माता, पति, पत्नी, कर्मचारी, बॉस। तुम मुखौटे पहनते हो, तुम अभिनय करते हो और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। तुम अपनी भूमिकाओं से इतने तादात्म्य कर लेते हो कि तुम सोचने लगते हो, यही मैं हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक कर्मचारी हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक हिंदू हूं। लेकिन ये सब तुम नहीं हो।
ये सब तुम्हारे ऊपर की परतें हैं, ये सब तुम्हारे वस्त्र हैं। असली तुम इन सब के भीतर छिपे हो। असली तुम बिल्कुल अलग हो। ब्रह्म मुहूर्त में, जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा, जब कोई अपेक्षा नहीं कर रहा, जब कोई मांग नहीं कर रहा, तब तुम सिर्फ तुम हो सकते हो। तुम अपने मुखौटे उतार सकते हो, तुम अपनी भूमिकाओं से बाहर आ सकते हो, तुम अपने वस्त्र उतार सकते हो और इस नग्न, सहज, निर्दोष अवस्था में तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हो। तुम देख सकते हो कि तुम कौन हो। न यह शरीर, न यह मन, न यह नाम, न यह रूप, बल्कि कुछ और, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत विशाल, कुछ शाश्वत, कुछ अमर, कुछ दिव्य। संतों ने इसे आत्मा कहा है, बुद्ध ने इसे शून्यता कहा है, वेदों ने इसे ब्रह्म कहा है, सूफियों ने इसे हक कहा है, ईसाइयों ने इसे परमात्मा कहा है। नाम कुछ भी हो, सच्चाई एक ही है। तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो, तुम कुछ बहुत ज्यादा हो। और जब तुम्हें यह दिख जाता है तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। फिर भय नहीं रहता, क्योंकि तुम जान गए कि तुम मर नहीं सकते। शरीर मरेगा लेकिन तुम नहीं मरोगे। फिर लोभ नहीं रहता, क्योंकि तुम जान गए कि तुम पूर्ण हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। फिर ईर्ष्या नहीं रहती, क्योंकि तुम जान गए कि तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। फिर क्रोध नहीं रहता, क्योंकि तुम जान गए कि सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। फिर घृणा नहीं रहती, क्योंकि तुम जान गए कि सब तुम्हारे ही विस्तार हैं। फिर अहंकार नहीं रहता, क्योंकि तुम जान गए कि मैं कोई नहीं हूं और सब कुछ हूं। यह है असली फायदा ब्रह्म मुहूर्त का, आत्म साक्षात्कार, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण। अब तुम पूछोगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम 3:30 बजे कैसे उठें? ये तो बहुत मुश्किल है। हम तो रात को 12-1 बजे सोते हैं, फिर 3:30 बजे कैसे उठें? देखो, शुरुआत में हर चीज मुश्किल लगती है। जब तुम पहली बार साइकिल चलाते हो तो गिरते हो, जब तुम पहली बार तैरते हो तो डूबते हो, लेकिन फिर एक दिन यह इतना आसान हो जाता है कि तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता। ऐसे ही है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। पहले कुछ दिन तुम्हें लगेगा ये असंभव है। अलार्म बजेगा और तुम सोचोगे अभी तो रात है, अभी तो अंधेरा है, थोड़ा और सो लेते हैं, और तुम अलार्म बंद करके फिर सो जाओगे। और जब सुबह 8 बजे उठोगे तो पछताओगे, आज फिर नहीं हो पाया। यह स्वाभाविक है। तुम्हारा पुराना पैटर्न, तुम्हारी पुरानी आदत तुम्हें खींच रही है। वो कह रही है वापस आ जाओ, यही सुरक्षित है, यही आरामदायक है, यही जाना पहचाना है। नई चीज से डरो मत, पुरानी चीज ही ठीक है। लेकिन अगर तुम दृढ़ निश्चय करो, अगर तुम संकल्प लो कि तुम्हें यह करना ही है, चाहे कुछ भी हो, तो धीरे धीरे शरीर राजी हो जाता है, धीरे धीरे मन राजी हो जाता है। 3 हफ्ते लगते हैं एक नई आदत बनाने में। वैज्ञानिक कहते हैं सिर्फ 3 हफ्ते, 21 दिन। क्या ये बहुत ज्यादा है अपने पूरे जीवन को बदलने के लिए? क्या ये बहुत बड़ी कीमत है मुक्ति पाने के लिए? और एक बार जब तुम्हारा शरीर इस नई लय में आ जाता है तो फिर तुम्हें अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। तुम अपने आप उठने लगते हो, तुम्हारा शरीर अपने आप जाग जाता है। वह जानता है कि अब समय हो गया है। और फिर एक अद्भुत बात होती है, तुम उठना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें उठना पड़ता है। नहीं, ये गलत है। तुम उठना चाहते हो क्योंकि तुमने उस आनंद का स्वाद चख लिया है, तुमने उस शांति को जान लिया है, तुमने उस प्रकाश को देख लिया है। कुछ छोटी छोटी बातें जो तुम्हारी मदद करेंगी। पहली बात, रात को जल्दी सो जाओ। अगर तुम रात को 12 बजे सोओगे और 3:30 बजे उठने की कोशिश करोगे तो यह संभव नहीं है। शरीर को कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए। कुछ लोगों को 7 घंटे चाहिए, कुछ को 8 घंटे चाहिए। इसलिए 9-10 बजे सो जाओ।
यह कठिन लगता है, मैं जानता हूं। तुम कहोगे लेकिन टीवी पर मेरा पसंदीदा शो आता है, लेकिन दोस्तों के साथ बैठना है। तो फिर तय करो, क्या तुम्हें ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है या अपना जीवन बदलना ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या टीवी शो देखना ज्यादा जरूरी है या अपनी आत्मा को जानना? दूसरी बात, हल्का खाना खाओ रात को। भारी खाना पचने में समय लगता है और नींद में खलल डालता है। तुम्हारा शरीर पूरी रात पाचन में लगा रहता है। सुबह तुम थके हुए उठते हो, इसलिए रात को सादा हल्का खाना खाओ। सब्जियां, दाल, रोटी ये काफी है और जल्दी खा लो, सोने से कम 3 घंटे पहले। तीसरी बात, पहले कुछ गहरी सांसें लो। अपने शरीर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया। अस्तित्व को धन्यवाद दो कि तुम जिंदा हो। फिर बाथरूम जाओ, मुंह धो, ठंडे पानी से मुंह धो, यह तुम्हें पूरी तरह जगा देगा। 1-2 गिलास पानी पियो और फिर बैठ जाओ ध्यान में। चौथी बात, अकेले में ध्यान करो। कोशिश करो कि घर में बाकी लोग सो रहे हों। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा एकांत है। इसे किसी के साथ साझा मत करो। एक शांत जगह ढूंढो। अगर हो सके तो हर दिन उसी जगह बैठो। वह जगह तुम्हारी ऊर्जा से भर जाएगी। वहां एक विशेष कंपन पैदा हो जाएगा जो तुम्हारे ध्यान को गहरा करेगा। मित्रों, मैं तुमसे एक प्रयोग करने के लिए कह रहा हूं। सिर्फ 3 हफ्ते का प्रयोग, 21 दिन का प्रयोग। 3 हफ्ते तक रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रोज थोड़ा सा ध्यान करो। सिर्फ 20-30 मिनट, ज्यादा लंबा करने की कोशिश मत करो। शुरुआत में छोटे कदम से शुरू करो और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आता है। तुम पाओगे कि तुम्हारा पूरा दिन अलग तरह से बीतता है। तुम ज्यादा शांत रहते हो, ज्यादा केंद्रित रहते हो। छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करती। ट्रैफिक में फंसे हो तो चिड़चिड़ाहट नहीं होती। किसी ने कुछ कह दिया तो क्रोध नहीं आता। कोई काम नहीं हुआ तो निराशा नहीं होती। तुम्हारे पास ज्यादा ऊर्जा होती है, तुम थकते नहीं। शाम को भी तुम ताजा रहते हो। तुम्हारे काम बेहतर होते हैं, तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है, तुम्हारी उत्पादकता बढ़ जाती है, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं, तुम ज्यादा धैर्यवान होते हो, तुम ज्यादा समझदार होते हो, तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण होते हो। छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं होते। तुम दूसरों को ज्यादा स्वीकार कर पाते हो और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ खिलने लगा है, एक सुगंध फैलने लगी है, एक प्रकाश जगने लगा है, एक संगीत सुनाई देने लगा है। यह तुम्हारा असली स्वरूप है, यह तुम्हारी नियति है, यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह तुम्हारा खजाना है जो तुम्हारे भीतर ही छिपा था। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें अपनी आराम तलबी छोड़नी होगी, तुम्हें अपनी आलस्य को त्यागना होगा, तुम्हें अनुशासन सीखना होगा, तुम्हें साहस दिखाना होगा। और ये अनुशासन कोई बोझ नहीं है, ये कोई तपस्या नहीं, ये कोई त्याग नहीं, ये एक उत्सव है, ये एक खुशी है, ये एक उपहार है जो तुम खुद को दे रहे हो, क्योंकि तुम जान रहे हो कि तुम अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम अपने जीवन में कुछ अर्थ ला रहे हो, तुम अपने अस्तित्व को कुछ गहराई दे रहे हो, तुम अपनी आत्मा को कुछ पोषण दे रहे हो। तो आज ही शुरू करो, आज ही निर्णय लो, आज रात जल्दी सो जाओ और कल सुबह जब अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा हो, जब रात दिन को सौंप रही हो, जब पक्षी गाना शुरू कर रहे हो, जब फूल खिलने की तैयारी कर रहे हो, तब उठो और अस्तित्व के इस महान चमत्कार का हिस्सा बनो। ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी नियति तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तुम्हें उठना है, बस तुम्हें चलना है, बस तुम्हें हाँ कहना है, बस तुम्हें एक कदम उठाना है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा।
क्योंकि जब तुम एक कदम परमात्मा की तरफ उठाते हो तो परमात्मा 1000 कदम तुम्हारी तरफ उठाता है। जब तुम एक बूंद अर्पित करते हो तो अस्तित्व सागर बनकर बरसता है। जब तुम थोड़ा सा खुलते हो तो पूरा आकाश तुम्हारे भीतर उतर आता है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा में। हजारों लाखों लोग हैं जो इस राह पर चल चुके हैं और वे सब तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। वे सब कह रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो, आओ इस महान रहस्य को जानो। तो फिर देर किस बात की, शुरू करो अभी और यहीं